मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही इज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ही इज बीन अ गुड पर्सन फॉर इंडिया। हम देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो, आप उस नजर से देखें तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये तो वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वाकई यार के मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में शायद किसी मुल्क का हो। ठीक है जी, मोदी सरकार ने, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात जितने भी ख़राब है, मगर मोदी सरकार ने एंटी पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया। ठीक है, जिस तरह आप देख लें कि आप चाइना की मिसाल दे लें कि मोदी सरकार ने एंटी चाइना का नारा लगाया है। ठीक है, क्योंकि चाइना के रिलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब है मोदी के साथ। ठीक है जी, तो क्यों वो आपस में लड़ाई झगड़े भी बड़े हुए थे, मार कुटाई भी बड़ी हुई थी। ठीक है जी, बॉर्डरों पे हमने लद्दाख के मामले पे हमने देखा था सारा कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के साथ नरमी रखी हुई है दिल में। ठीक है जी, उन्होंने कहते हैं जी कि कई दफ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे हुए हैं, कई दफ़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे हुए हैं, मगर फिर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं एक दहशतगर्दी की बुनियाद पे। क्योंकि हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारे मुल्क में बार बार दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान वाले कहते हैं जी हिंदुस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है। ठीक है जी, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। मगर फिर भी मोदी सरकार या हिंदुस्तानी अवाम पाकिस्तानी अवाम से प्यार करती है, पाकिस्तानी अवाम हिंदुस्तान से प्यार करती है, तो वो हर तरह के कोऑपरेट भी करते हैं। ऐसी कई मिसालें भरी पड़ी हैं कि हिंदुस्तानी लोगों ने या हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ दिया है कई ऐसी जगहों पे। ठीक है जी, तो ये वाकई बड़ी बात है कि महान प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के मोदी सरकार। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। इंडिया में इस वक्त हालत इलेक्शंस में है, वहां और थोड़े अरसे के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो, मेरा ख्याल है कि इंडियन काउंटर पार्ट से इन टच भी है, और इनकी काफ़ी बातचीत होती रहती है, रेगुलर हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनसे। तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो पाकिस्तान को अपना चार्ज दी अफेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने चार्ज दी अफेयर इंडिया से उठा लिया था, और उसके यानी जवाब में इंडिया ने भी वापस बुला लिया था। तो अब पाकिस्तान कहता है कि चार्ज दी अफेयर लगा दे, तो इंडिया कहता है कि पहले तुम लगाओ फिर हम लगाएंगे, क्योंकि तुमने पहले बुलाया था, विच इज यानी ये उनकी एक राइटफुल डिमांड है। तो चार्ज दी अफेयर लगेगा, उसके बाद आपके डिप्लोमेटिक वो जो है जरा नॉर्मलाइज होंगी चीजें, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, और यानी वो अभी तक उसने इस इलेक्शन में, आप देखें इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो मिस कर रहा है, बिल्कुल मिस्ड है, विच इज वेरी गुड, विच इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही इज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई मीन लोग उनको बुलाते हैं, उनकी तकरीरें करवाते हैं, और ही इज बीन अ गुड पर्सन फॉर इंडिया।
हम देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो, आप उस नजर से देखें तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। किया उससे हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं, और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8% जीडीपी ग्रोथ। अमेरिका और चाइना दुश्मन नहीं है। अमेरिका और चाइना भी यही चाहेंगे कि दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है, जो दोनों बेनिफिशियरी हुए हैं, वो बना रहे, ठीक है ना। मगर दिक्कत ये है कि चाइना को एक काउंटर जो वेट होना चाहिए ना, वो समझ में आना चाहिए कि इंडिया इज ग्रोइंग, इसलिए अमेरिका इज अलाइनिंग विद इंडिया। बट ये कहिए कि वो चाइना से रिलेशन छोड़ देंगे, असंभव। They will never leave China. They will keep on exploring कि चाइना से बैकडोर कुछ और हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए, ये जो ताइवान वाला मैटर है सॉल्व हो जाए, साउथ चाइना सी वाला रूल बेस्ड ऑर्डर मान लिया जाए, ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो अगर हम ये सोचें कि अब अमेरिका हमारे लिए आ गया और हमारे साथ लड़ाई करेगा, ये तो कक्षा 1-2 के लोग सोचते हैं। भाई सबके अपने इंटरेस्ट है, और कौन इंडिया में सारे अमेरिकन हमें प्यार कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत से अमेरिकन होंगे इंडियन को गाली देते होंगे, बहुत से अमेरिकन चाइनीज को गाली देते हैं। आपको हर जगह लोग मिलेंगे, आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, बस अपना इंटरेस्ट के हिसाब से चलें, और जो उतना ही काम करे तो आपके इंटरेस्ट को सर्व करता हो। अगर वो आपके इंटरेस्ट को हार्म करता है तो हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब नमस्ते, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात, और मेरे ख्याल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई किसी से ना नफरत करता है, ना मोहब्बत करता है, ना उनकी उसमें पागल होता है प्यार मोहब्बत या नफरत में कि भाई अमेरिका इंडिया के लिए हो, इंडिया चीन के लिए हो, चीन अमेरिका के लिए हो, पाकिस्तान चीन के लिए हो। सबका आपस में इंटरेस्ट होते हैं अपने, और उसको मेरे ख्याल अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो कामयाब रहता है। और इंडिया के हम बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने सेम टाइम पे रशिया और अमेरिका को मैनेज बहुत अच्छे से किया। एक के साथ मिलिट्री बेस इतना इक्विपमेंट वो लेते हैं, क्रूड ऑयल लिया उन्होंने, हालांकि अमेरिका यूरोप ने बड़ी चीखें मारी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा इंटरेस्ट इसी में, इसलिए हम ले रहे हैं। अमेरिका के साथ बहुत सारी डील्स की लास्ट 2-3 सालों में, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए। भाई रशिया को मेरे ख्याल पता है कि इंडिया ये कहता है कि ये हमारा इंटरेस्ट है, भाई हमें इस चीज में फायदा, ये हमें चीज चाहिए, हम लेंगे। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है? पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है, 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी, और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है? वो 3.3% पर है, और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे? अच्छा, आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको आप प्लस कर लें तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के जी। तारीफ वो है जो दुश्मन करे, तारीफ वो होती है जो पीछे दुश्मन करे, ठीक है जी, आपके पीछे दुश्मन करे। अब आप देख लें कि पाकिस्तानी, हालांकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है हिंदुस्तान के, ठीक है जी, तो
तो फिर भी देख लें कि कितने बड़े एंकर हैं हमारे मुबशर लुकमान साहब या वो दूसरी पाकिस्तानी है मीडिया वाले, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है जी, वो कहते जैसे भी है मोदी सरकार ने जिस तरह भी है, मगर वो देख लें इस तरह का रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ कि एंटी पाकिस्तान का नारा लगाया उन्होंने। ठीक है जी, और बिल्कुल ही पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया हो। अगर ऐसे पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया हो तो फिर मोदी सरकार या हिंदुस्तान पाकिस्तानी लोगों की मदद ना करे। कभी समंदर में पाकिस्तानी मछेरों की मदद की जाती है, पाकिस्तानी मछेरों को वो समुद्री लुटेरों से बचाया जाता है। ठीक है जी, और उनको बाहिफाजत पहुँचाया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है जी, और कभी वो पाकिस्तानी लड़की का जो ऑपरेट करके दिल हिंदुस्तानी दिल लगाया जाता है, वो आज भी पाकिस्तान में धड़क रहा है हिंदुस्तानी दिल। ठीक है जी, बेशक ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अवाम है ना, ये आपस में प्यार मोहब्बत करती है। ठीक है जी, अब साउथ एशिया को जी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान ने बचाया, सही बात है जी। देखिए जितना पैसा है हिंदुस्तान के पास, आप ये देख लें किस मुल्क की हिंदुस्तान ने मदद नहीं की है। जापान जैसा देश भी क्यों ना हो, रशिया क्यों ना हो, अमेरिका क्यों ना हो, दुनिया में कोई ऐसा देश बता दें जहाँ पे मोदी सरकार गए हों और उन्होंने आगे से मोदी सरकार को ऐसा प्रोटोकॉल ना दिया हो। ठीक है जी, देख लें जी मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं उनका पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है उनको, क्योंकि उनकी इमेज बनी हुई, उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, हिंदुस्तान वालों ने अपनी इमेज बनाई है। आप देखें कि हर मुल्क को वो सपोर्ट करते हैं, हर मुल्क के साथ उनके रिलेशन है, हर मुल्क के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं। हर मुल्क चाहता है कि वो मोदी सरकार हमारे मुल्क में आए, हर मुल्क चाहता है कि मोदी सरकार हमारे साथ कोऑपरेट करें। हर मुल्क इतना डेवलप हुआ तो फिर पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी मीडिया तारीफ़ तो करेगा ना, चाहे कुछ भी हो वो तारीफ़ करने पे मजबूर है, क्योंकि आपके कारनामे देख के, मोदी सरकार के कारनामे देख के, मोदी सरकार का प्रोटोकॉल देख के, मोदी सरकार की डिमांड देख के वो मजबूर हो गए हैं कि वो आपको आपकी तारीफ़ करने पे। तो बाकी बड़ी बात है जी, बनता है आपकी तारीफ़ करना बनता है, क्योंकि आपने बहुत सारी दुनिया को आपने सपोर्ट किया और अब इस तरह की सूरत है कि कोई भी दुनिया का मुल्क हिंदुस्तान के बगैर रह नहीं सकता। ठीक है, उनकी मजबूरी बन गई है हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बनाने की, चाहे कोई भी देश हो। अब आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, अब बांग्लादेश गया था यहाँ पे चाइना में, मगर चाइना के वो हालात नहीं है कि वो बांग्लादेश की मदद कर सके। मगर मोदी सरकार ने क्या कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। अफ़गानिस्तान देख लो, अब आज की मैंने न्यूज़ देखी है कि वो जर्मन में किसी शहर में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, तो अफ़गानिस्तानी लोगों ने वहाँ से हमारा झंडा उतार के उसको जलाया कि नहीं जलाया ये अल्लाह जानता है, मगर हमारा पाकिस्तान का इमेज देख लें आप पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान का इमेज देख लें आप। ना तो हिंदुस्तानी लोगों को टार्चर किया जाता है, ना हिंदुस्तानी लोगों को वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि जॉब वगैरह भी आसानी के साथ मिलते हैं और कारोबार भी अपने करते हैं हिंदुस्तानी लोग। ठीक है जी, और सपोर्ट भी दुनिया करती है हिंदुस्तानी लोगों को। ठीक है जी, मगर हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए ज़मीन तंग की जाती है, उधर से निकाला जाता है पाकिस्तानी लोगों को। ठीक है जी, और ये देख लें आज सूरत हाल किस तरह की है। इस तरह हालात कशीदा हो रहे हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के कोई मसला नहीं है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तानी लोगों को तो बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है दुनिया में। क्या बात है यार, ये सब आपकी मेहनत की बदौलत हुआ है। हिंदुस्तान ने मेहनत करके दिखाई है, तो आज ये सिला मिला है कि दुनिया तारीफ़ कर रही है। वो भी तारीफ़ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का नाम लेना नहीं जानते, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं हिंदुस्तान की। ठीक है जी, मज़ा आया यार वीडियो देख के, कमाल हो गया यार। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।